हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके सक्सेस कंपटीशन चैनल पे। आज हम यहाँ पे आए हैं कोडिंग डिकोडिंग की एक बेहतरीन क्लास करने के लिए। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का वो चैप्टर है जिससे बैंक में, एसएससी में, रेलवे में और जितने भी इंडिया के स्टेट लेवल के एग्जाम है, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मैं आपको आज क्या सिखाने वाला हूं? मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की सबसे बेसिक चीज सिखाऊंगा आज। बेसिक चीज क्या होती है? ए बी सी डी अल्फाबेट जो हमारे होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू आपको याद कराऊंगा आज की क्लास में। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 5 से 7 मिनट का टाइम लूंगा आपका, लेकिन आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू एकदम डेफिनेटली याद करा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। हाँ, सबसे मेन बात क्या है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सको और जो भी चैप्टर आप सीखना चाहते हो वो इस चैनल के द्वारा सीख सको। ठीक है। तो आज हम कौन सा चैप्टर सीखेंगे रीजनिंग का? आज हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर सीखने जा रहे हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का आपको बताऊंगा। और एक और चीज याद रखिए, मैं आपको इस चैप्टर को करवाने के बाद छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना के दूंगा, ठीक है ना। तो आप उन शॉर्ट्स को के आंसर जो है, क्वेश्चंस के शॉर्ट्स बना के दूंगा, आप उन शॉर्ट्स के आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूं। तो गाइस, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का इस क्लास में, आज हम कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा फॉर्म सीखने वाले हैं? एकदम बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म से याद आया, आप मुझे ये बताइए कोडिंग डिकोडिंग के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 3 फॉर्म होते हैं। पूरी रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के सिर्फ 3 ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। अब वो 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक होता है नॉर्मल कोडिंग। क्या होता है? एक होता है नॉर्मल कोडिंग। नॉर्मल कोडिंग में नॉर्मल अल्फाबेटिक से रिलेटेड रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग होती है। नॉर्मल अल्फाबेटिकल, ठीक, नॉर्मल अल्फाबेटिकल। एक कौन सी कोडिंग होती है? एक कोडिंग होती है, उसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग। और एक कोडिंग होती है, यह थोड़ी एडवांस लेवल की कोडिंग होती है। कौन सी? एडवांस लेवल की कोडिंग होती है। इसके अंदर किसी भी वर्ड का एक मशीन टाइप में मींस कौन कौन सा साइन होते हैं उसके अंदर? उसके अंदर आपको स्टार, हैज, एट द रेट, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये सब साइन मिलते हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। तो वो हो जाती है एडवांस लेवल की कोडिंग। एडवांस लेवल की कोडिंग, ठीक है। तो आज हम कौन सा फॉर्म सीखने वाले हैं? नॉर्मल कोडिंग। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चाइनीज कोडिंग बताऊंगा। उसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडवांस लेवल की कोडिंग बताऊंगा। नॉर्मल कोडिंग, नॉर्मल अल्फाबेटिकल वाली कोडिंग में हम आज अल्फाबेटिक जो सीरीज होती है उसकी प्लेस वैल्यू याद करने वाले हैं। ठीक है। तो अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं? अल्फाबेट होते हैं A B C D से लेके ए से लेके जेड तक, यही होते हैं अल्फाबेट। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद मैं आपको याद करवाता हूँ। मात्र 5 मिनट लूंगा आपके। 5 मिनट के अंदर आपको पूरा अल्फाबेटिक की प्लेस वैल्यू याद करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बना लिया है हमने एक एक्सेल वाले कॉलम। अब इन एक्सेल वाले कॉलम में हम लिखेंगे ABCD। ABCD कैसे लिखना है? ABCD, EFGHIJKLM। अब एन से मैं यहां से नहीं लिखूंगा, मैं एन से यहां से लिखूंगा। NOPQRSTUV WXYZ। ये मैंने पूरी ABCD लिख ली है, अल्फाबेटिक लिख लिए हैं। अब इन अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो ये आता है फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? टोटल होते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि फर्स्ट वाले प्लेस पे जो अल्फाबेट है और लास्ट वाली प्लेस पे जो अल्फाबेट है, इनका सम हमेशा 27 होगा। ए और जेड का 26 और 1 का सम कितना हो जाएगा? 27। 2 और 25, बी और वाई का सम कितना हो जाएगा? 27। मतलब ये इनके अपोजिट अल्फाबेट है। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये सब होते हैं। और इनका सम क्या होगा? हमेशा हमेशा सम 27 होगा। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, सम हमेशा 27 होगा। किसका होगा? ऑपोजिट अल्फाबेट। ऑपोजिट अल्फाबेट की का सम हमेशा 27 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब इनको याद कैसे करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको लिख दिया है। तो देखिए याद कैसे करना है। ए और जेड को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है ए टू जेड। ए टू जेड, ए टू जेड आपको याद रखना है। ए टू जेड, ए टू जेड याद रखोगे मतलब ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। ठीक, बी का उल्टा बाय होता है। इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, और जो आप हमेशा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, आ रहे हो पढ़ते हैं, तो बी फॉर बॉय आपको क्या याद रखना है? बॉय। बी का उल्टा क्या होता है? बाय, बाय होता है। आपको सिर्फ बॉय वर्ड याद रखना है, इतने में आपको समझ में याद हो जाएगा कि बी का उल्टा वाई होता है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 27 में से बी को घटा दूंगा, 2 को घटा दूंगा, तो मेरा 25 आ जाएगा। और 25 किसकी वैल्यू होती है? प्लेस वैल्यू वाई की होती है। सेम सी और एक्स। तो सी और एक्स को याद रखने की ट्रिक है, आपने मार्केट में पढ़ा होगा, मार्केट में देखा होगा आपने, एक कुरकुरे आता है, उसका नाम है क्रक्स। क्या है? क्रक्स। सी आर यू एक्स। तो सी का उल्टा क्या याद रखना है? एक्स, क्रक्स। सी की प्लेस वैल्यू 3 है, अगर 27 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो एक्स की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 24। ठीक है, अब डी और डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू को याद रखने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक वर्ड है ड्यू। क्या है? ड्यू। ड्यू का मतलब बकाया होता है, और वो ड्यू होता है डी यू ई। लेकिन यहां पे आपको ड्यू की स्पेलिंग याद रखना है डी ई डब्ल्यू। ठीक है, याद रहेगी। डी की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है, और जब 27 में से 4 को माइनस करूंगा तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23। अब हम देखते हैं ई का उल्टा भी है। तो आपने एक एड देखी होगी टीवी पे, रोज आती है, और उस एड से एक वर्ड निकल के आया है और आप लोगों को याद भी होगा, और वो वर्ड है ईवा। क्या है? ईवा। ई का उल्टा भी, इससे याद रखना आप। ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, और जब 27 में से 5 घटाऊंगा तो भी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 22। अब एफ का उल्टा यू। तो आपने एक वर्ड हमेशा देखा है इंग्लिश में, फ्यू। कौन सा देखा है? फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, वो एफ ई डब्ल्यू होता है, लेकिन हम लिखेंगे एफ ई यू। ठीक, एफ का उल्टा यू। एफ 6 नंबर पे आता है। इसको याद रखने की एक टेक्निक भी है। क्या है टेक्निक? मैं बता देता हूं। ये है एफ, एफ है। अब ये 6 नंबर पे आने की टेक्निक क्या है इसकी? वो ये है, अगर मैं इसको यहां से ऐसा मिला दूं तो क्या ये 6 बन रहा है? क्या ये 6 जैसा दिख रहा है? इसका मतलब आप याद रखना, एफ जो है उसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, और जब इसको मैं 27 में से घटा दूंगा, सम में से घटा दूंगा, तो u की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, याद रखिएगा।
अब हम बढ़ते हैं जी और टी की प्लेस वैल्यू पे, जी और टी की प्लेस वैल्यू पे। तो देखिए जी और टी, आपने एक ट्रेन का नाम सुना है, जीटी एक्सप्रेस, जी टी एक्सप्रेस, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। तो जी और टी, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू जब 27 में से 7 घटा दूंगा तो 20 आता है। अब जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ये कैसे याद रखेंगे, तो देखो कैसे रखेंगे। जी के नीचे ये जो एक डंडा बना होता है, क्या आपको ये 7 जैसा नहीं दिखता है? हम्म, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, और ऐसे ही आज तक मुझे याद है और जिंदगी भर याद रहेगा कि जी में ये जो डंडा है ये मुझे 7 के जैसा दिखता है। और जब जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और इसको 27 में से माइनस कर दूंगा तो टी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 20। ठीक है, अब आई और आर, इसका याद रखने की टेक्निक क्या है, देखिए बताता हूं। आपने एक देश का नाम सुना हो, आई और आर नहीं, पहले एच और एस देख लेते हैं। एच और एस, एच का उल्टा एस होता है। याद रखने की टेक्निक क्या है, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है और कभी नहीं भूला हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, रैपर का, हनी सिंह, हनी सिंह। तो एच का उल्टा क्या होता है, एच हो जाता है, एस हो जाता है, हनी सिंह, है ना। तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, हनी सिंह। अब एच 8 पे आता है, ये याद रखने का तरीका क्या है, तो देखिए ये बनाया मैंने एच, और जब मैं इसके ऊपर नीचे दोनों डंडे बना देता हूं तो क्या मुझे ये 8 की तरह दिख रहा है, ठीक है, 8 की तरह दिख रहा है ना। तो जब इससे ये 8 बन रहा है और इसको मैं 27 में से माइनस करूंगा एच को, तो एस की प्लेस वैल्यू हो जाती है 19। ठीक है, याद रखिएगा। अब आई आर, आई आर में याद रखने का तरीका इसका यह है, सिर्फ 5 ट्रिक बची है अपनी, ध्यान से देखिए। आई आर को याद रखने का तरीका है, आपने एक देश का नाम सुना होगा, इराक, इराक सुना है आपने, इराक में आई आर आ रहा है। या फिर एक और टेक्निक है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। तो आई का ऑपोजिट क्या होता है, आर होता है, याद रखिएगा। अब आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, और जब इसको मैं 27 में से माइनस करूंगा तो मेरी आर की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 18। ठीक, अब जे और क्यू, जे और क्यू में आपको याद रखने के लिए आपने हमेशा केबीसी में एक, अभी क्या चल रहा है, या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार केबीसी में, केबीसी में पूछा जाता है जैकपॉट का क्वेश्चन। जैकपॉट, जैकपॉट में क्या होता है, घर बैठे हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कुछ इनाम मिलता है, ठीक है। तो वहां से ये वर्ड मैंने याद किया था मेरे लिए, तो आपको भी इसको याद रखना है, जैक, जे ए क्यू, जे की प्लेस वैल्यू 10, तो क्यू की प्लेस वैल्यू 17। 27 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो 17 आ जाएगा। वर्ड क्या है, जैक, लिख देता हूं हिंदी में, जैक, ये वर्ड है, ठीक। अब के का उल्टा पी होता है, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, बहुत ही इजी ट्रिक है। आपने मूवी का नाम सुना है, मूवी का नाम क्या है, पीके, मूवी का नाम है पीके, पीके, और के जो है वो 11 पे आता है, जब 27 में से 11 माइनस कर दूंगा तो पी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 16। अब के 11 पे आता है, इसको कैसे याद रखेंगे, के 11 पे आता है, इसको भी तो याद रखना पड़ेगा ना, तब तो मैं 27 में से 11 को माइनस करूंगा तो 16 निकाल पाऊंगा पी की प्लेस वैल्यू। तो आपने आईपीएल में या टी20 में, किस में, टी20 में, आपने टी20 में एक टीम का नाम सुना होगा इंडिया की, उसका नाम है किंग्स 11। तो वो वर्ड कौन सा है, कैसे, उस टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, यही नाम है, ठीक है ना। तो इससे आप याद रखना कि के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11, और जब के की प्लेस वैल्यू 11 को 27 से माइनस करूंगा तो पी की प्लेस वैल्यू 16 आ जाएगी, याद रखिएगा। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे, एल और ओ। इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही फेमस वर्ड है, बहुत ही फेमस, सभी को पता है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बूढ़े तक
सभी को पता है, और वो वर्ड कौन सा है? लव, LOVE, LOVE। एल का उल्टा क्या होगा? ओ होगा, याद रखिएगा, है ना, ये वर्ड याद रखना लव, इससे आपको याद रहेगा एल का उल्टा ओ होता है। ठीक, अब एल की प्लेस वैल्यू 12 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा अब भी, और वो वर्ड क्या होता है, तो देखिए वो वर्ड मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो वर्ड है, उसमें सारे 5 से मल्टीप्लाई वाले अल्फाबेट आते हैं, EJOTY। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? एजोटी, एजोटी। इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं 1 2 3 4 5, सभी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लेस वैल्यू हो जाती है। ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है ना, 5 के मल्टीप्लाई वाले वर्ड हैं ये, ठीक है ना, 5 के मल्टीप्लाई वाले वर्ड हैं। तो आपको ओ की प्लेस वैल्यू पता चल गई 15, और जब 27 में से 15 माइनस करूंगा तो एल की प्लेस वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं एम और एन पे। एम का उल्टा एन होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक, एम का उल्टा एन होता है, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, और वो वर्ड बहुत ही इजी वर्ड है, MAN, मैन। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी, है ना, इससे आप क्या रखना है? एम का उल्टा एन होता है। एम की प्लेस वैल्यू 13, तो एन की प्लेस वैल्यू 14। 27 में से माइनस करेंगे 13 को, तो एन की प्लेस वैल्यू 14 आ जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी है। आप इस ट्रिक को, इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, और जैसी ट्रिक मैंने आपको बताई है इसको आप 2-3 बार खुद से रिवाइज करके देखिए, बिना विदाउट वीडियो के, है ना। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपसे डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड, इसके स्ट्रक्चर से, टेंस से और ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, तो आपको मैंने शॉर्ट्स दिए हुए हैं इस चैनल पे, आप उन शॉर्ट्स को जाके देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको क्वांट के चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और डीआई, बैंक की डीआई, एसएससी की डीआई, रेलवे की डीआई एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप इस चैनल पे अपलोडेड वीडियो को, क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं आपको। इसके अलावा रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग की क्लास तो मैंने आज करवाई दी है, कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने नॉर्मल अल्फाबेटिकल क्लास करवाई है। इसके अलावा मैं 2 क्लास और करवाऊंगा आपको, एक चाइनीज कोडिंग की और एक एडवांस लेवल की कोडिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की क्लास के अलावा आपको पजल्स अगर सीखना है, रीजनिंग में पजल्स कैसे करते हैं, तो ये भी आप इस चैनल पे, सक्सेस कंपटीशन चैनल पे अपलोडेड वीडियो से सीख सकते हैं। एक और चीज, आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग अभी करवा दी है, लेकिन मैं आपको इससे रिलेटेड एनालॉजी के एंड सीरीज के क्वेश्चन अब भी शॉर्ट्स में अपलोड करूंगा, आप उससे आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन एंड अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और आप मुझसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक यू। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जैसे और भी एस्पिरेंट्स का फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।